क्विक रिवर्सल स्कैल्पिंग जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है और कब हम लोग को एंट्री करना होता है और कब हम लोग को निकलना होता है। आप बगल में देख सकते हो, इधर देख लो। जो मेरा पहला ट्रेड था उसमें हम होल्ड किए लगभग 30 पॉइंट और अच्छा खासा हम होल्ड किए, लगभग 5-10 मिनट से ज़्यादा होल्ड किए। ठीक, तो पहला ट्रेड लिए थे उसमें 30 पॉइंट कैप्चर किए। और दूसरा ट्रेड जो है हमारा 1 मिनट होल्ड किए है। होल्ड क्या मतलब 1 मिनट का वो कैंडल था, उससे प्रॉफिट मिला हमको लगभग 10 पॉइंट और हम उसको एग्जिट कर दिए। अगर आप दोनों ट्रेड का डिफरेंस देखोगे तो पहला जो मेरा ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से है, 65 क्वान्टिटी, और उसमें 30 पॉइंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। अगर जो हम प्रॉफिट नहीं बताना चाह रहे बट जो ट्रेडिंग करते हैं वो कैलकुलेट अपना कर लेना, ठीक है। 30 पॉइंट कर किए। और जो दूसरा ट्रेड है उसमें हम 7 लॉट लिए थे, 455 के करीब था, देख लेना। उसमें हम 10 पॉइंट लिए। तो ये कैसे लिए, क्यों इसमें हम लॉट साइज बढ़ाए और क्यों निकले, और आप दोनों ट्रेड में देखो जैसे ही हम निकले वहीं से मार्केट रिवर्स किया। तो ये कैसे पता चला, आपको हम पहला ट्रेड का लॉजिक बताते हैं, ठीक है। कैसे लिए नहीं लिए वो तो हटा दो, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता था ना कि मेरा किस साइकोलॉजी में बन रहा था वो ट्रेड। हम आपको जो ट्रेडिंग का रियलिटी होता है जो आप लोग नहीं समझ पाते हो कैसे करना है ट्रेड, वो समझो। पहला ट्रेड का जो मेरा लॉजिक था वो एकदम सही से चार्ट में बन रहा था। हमको दिखा एक कैंडल मेरे जो ट्रेड लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग, उसमें मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 50 पॉइंट था, क्योंकि अगर निफ्टी में देखा जाए इंडेक्स में ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट गिरता मार्केट, ठीक है। 90 पॉइंट इंडेक्स में था तो हम 50 पॉइंट प्रीमियम में लेके चल रहे थे कि 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। बट आप देखो हम 30 पॉइंट में निकले तो क्यों निकले और वही से मार्केट रिवर्स किया। तो कैसे निकले और रिवर्स किया ये हमको कैसे पता चला, ये सिर्फ और सिर्फ देखो हम एक ही चीज़ बताएंगे। आप अगर चार्ट को डेली 9 से 3 तक डेली देखोगे, कुछ लोग होते हैं ना कि पहला ट्रेड दूसरा ट्रेड लिए 10-11 बजे तक जो भी हुआ उसके बाद मार्केट क्लोज करके निकल जाते हैं। बट हम बार बार आपको बोले आपको चार्ट से दोस्ती करना पड़ेगा। आप चार्ट देखो, आपको फिर सब कुछ वही बता देगा। तो हम जो 3.5 साल जो हम किए, पहले तो सिर्फ चार्ट देखते थे, ऑफलाइन मार्केट में चार्ट देखते थे, और अभी भी हम हर दिन चार्ट भले ट्रेड ना ले आप 3 बजे तक मार्केट में बैठते हैं। तो यही चीज़ आपको एक्सपीरियंस देता है और सब आपको कैंडल बता देगा। हमको एक ऐसा मार्केट, मेरा कैंडल तो आप देख सकते हो अच्छा खासा बन रहा था, बट हमको दिख गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, साइड मतलब कैंडल सही नहीं बन रहा है और प्रीमियम जिस हिसाब से सोचे उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो हम निकल गए तुरंत, और जैसे निकले खत्म, वही से गिर गया। अगर हम नहीं निकलते और 50% का टारगेट ले जाते तो मेरा साइकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट डालता कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था एक लॉट से, हम उसको बुक नहीं किए और उसको हम लॉस लिए, जिस कारण से लॉस चल गया। डिसिप्लिन मेरा हटता, साइकोलॉजी में एक चीज़ डालता कि जो मेरा प्रॉफिट में था वो मेरा लॉस में आ गया। तो इसलिए आपको बोले ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हो। और ठीक है आपका रिस्क मैनेजमेंट जो भी है ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि हमको अब यहाँ से निकलना है ना, तो कुछ भी प्रॉफिट, चाहे वो 200-300 का भी प्रॉफिट में हो आप निकलो, चाहे 200-300 का लॉस में हो और आपको लग रहा है कि वो नीचे गिरेगा तो आप निकलो, आपको निकलना पड़ेगा। और ये चीज़ आप मानो, दूसरे का सुनोगे बर्बाद हो जाओगे। तो वही दूसरा जो कैंडल था मेरा, हमको दिख रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन देखो बन रहा था, कल दिखा दिए थे। हमको पता था कि एक कैंडल जो बनेगा वही हमको प्रॉफिट देगा, उसके बाद रिवर्स करेगा, स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही नीचे से हल्का सा सपोर्ट लेना स्टार्ट किया कैंडल, हम ट्रेड लिए, क्वांटिटी बढ़ाए थे 7 लॉट से, तुरंत एक कैंडल हमको 10 पॉइंट का लगभग 10 पॉइंट हम बुक किए उसमें, और जैसे ही बुक किए मार्केट रिवर्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। हम बार बार आपको एक ही चीज़ बताते हैं, चाहे हम बोले या कोई भी अदर यूट्यूबर बोले, कोई कुछ आपको बोले, आपको करना खुद का है। और यही चीज़ आपको हम एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि हम, आप जितना भी कोई किसी का सुन लोगे ना, कोई भी आज सक्सेसफुल है तो वो खुद से कुछ ना कुछ ऐसा उसको दिखा है जिसका वो मार्केट में टिका है। अगर आप मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, हम आपको बता देंगे कि यहाँ ट्रेड लेना, बट आप उस ट्रेड को मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हम उसमें मेहनत की है, हम उसको समय दिए, हमको समझ में आया कि उनको कब निकलना कब रहना उसमें, इसलिए वो ट्रेड में हम बने हुए। बट अगर आप मेरे बगल में बैठोगे और हम आपको बताएं कि ये ट्रेड लो, बट ये हो सकता है कि आपका लॉस हो, आप उस ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाए। अगर सपोज हमको एक ट्रेड में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत बोल रहा है, बट हमको पता है कि यहाँ से 100-200 का और हम रिस्क लेके अगर हमको ये रिवॉर्ड दे सकते हैं तो हम वो लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में 100-200 मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका लॉजिक सही है तो आप उसमें बने रहो। अब ये हम नहीं बोले कि 100-200 के बजाय आपको 1000 रुपया लॉस लेना है, तो फिर वो गलत है, ठीक है। आप 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आपको दिख रहा है कि और नीचे गिरे तो उसको निकलो, उसके बाद जब वो आपका सेटअप बन रहा है तब लो, लॉस से बचोगे। मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि आपको चार्ट को एनालाइज करना है, सब आपको चार्ट बताएगा, उस हिसाब से आपका कोई अपना सेटअप बनाना है, चाहे प्राइस एक्शन कुछ भी आप समझ लो, कुछ भी आपको कुछ ना कुछ देखो अलग करना पड़ेगा।
क्योंकि भेड़ चाल में चलोगे, आज इसका स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, आज उसका कर लिया, आज उसका कर लिया, तो फिर ये कुछ नहीं होने वाला है। सच बता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से आगे नहीं बढ़ोगे। एक दिन 2 दिन प्रॉफिट होगा, उसके बाद फिर लॉस ही लॉस होगा और उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट रीड करना और कुछ नहीं। बाकी बात और कुछ डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना, और ऐसी ट्रेडिंग का नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय बाय।